लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं की बयानबाजी बेलगाम होती जा रही है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खां का एक विवादित बयान सामने आया है। फर्रुखाबाद में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के समर्थन में कांग्रेस व सपा के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में हुई जनसभा में वोट जिहाद का नया मुद्दा उठा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कायमगंज के अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके में हुई जनसभा में उनकी भतीजी और सपा नेता मारिया आलम खां ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद करना बेहद ज़रूरी है। मारिया आलम खां ने अपने बयान में कहा कि बहुत जल्दबाजी ना करके बहुत खामोशी के साथ और एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद कर सकते हैं। इसी से हम इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। और अपनी औकात इंसान को सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए एनआरसी में जेलों में बंद हैं, और आपको बता दें मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद। तो आपने सुना फर्रुखाबाद में किस तरह से सपा नेत्री मारिया आमिर खान जो है वो इस समय उन्होंने क्या कुछ कहा। मारिया आलम खान का ये जो बयान सामने आया, इस पर लेकर अब राजनीति भी सामने हो सकती है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रॉबिन कपूर जुड़ गए हैं। रॉबिन, मारिया आलम खान एक जाना माना नाम है, सलमान खुर्शीद जो हैं उनकी भतीजी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से बयानबाजी सामने आई है इनकी, इन्होंने एक तरह से वोट जिहाद की बात कर दी है। और उसके अलावा इन्होंने जिन मुसलमानों ने बीजेपी के सपोर्ट की बात करी, उनकी मीटिंग कराई मुकेश राजपूत को लेके, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि उनका हुक्का पानी बंद कर दें। किस नजरिए से उसको देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं कि जिस तरीके से चुनाव जो है करीब आ रहा है, उस तरीके से जो है विपक्ष की और चाहे सत्ता पक्ष की, दोनों तरफ से जो है बयानों का सिलसिला जो है तेज होता जा रहा है। इसी बीच जो है कल जो है इस तरीके से जो ये पूर्व विधायक है यार आलम खान, तो ये उनकी जो है ये पुत्री है, इन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से जो है यहाँ की जो सियासत थी वो सियासत गर्म हो गई है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी जो है इस बयान को जो है एक अनौपचारिक बयान के तौर पे ले रही है। वो हालांकि इस पे अभी किसी का पलटवार नहीं आया है, लेकिन बयान को जो है काफी लोगों के द्वारा जो है इसकी निंदा भी की गई है। जी रॉबिन, कहीं ना कहीं जो अब ये चुनाव का समीकरण बन रहा है, वहां पर अपने वोटरों को साधने के लिए जिस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और सबसे अहम बात यह कि जब धर्म और जाति और संप्रदाय को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जो आम जनमानस है उस पर क्या असर पड़ेगा? जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्या उनका क्या रिएक्शन था इस तरह के बयान पे? देखिए, मैं जहाँ पे ये बैठक चल रही थी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर शाक्य के जो समर्थन में वहाँ जो है बड़ी संख्या में जो है अल्पसंख्यक समाज के लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसमें वहाँ पे जो बयान दिया गया उसके बाद जो है कुछ देर के लिए लोगों ने जो है चुप्पी साध ली। और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अभी पिछले दिनों जो फर्रुखाबाद में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनकी मौजूदगी में जो है करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो है अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जो है भाजपा का जो है दामन थामा था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा था, और उस झटके की जो धसक थी वो इस बयान में नजर आ रही थी सामने। जी रॉबिन, जानकारी देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में
सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मुसलमान वोटर्स को भड़काने के लिए वोट जिहाद की बात की है। मारिया आलम खां का यह बयान बेतुका बयान सामने आया है।